आनंद 2 राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। देव की मेमोरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। डॉक्टर नकुल ने उसे समझाते हुए कहा, मतलब ये डॉक्टर धारा, इन्हें होश तो आ गया है, लेकिन 6 महीने बाद इनका मानसिक संतुलन स्थिर होने में समय लगेगा। ये जितना ज्यादा होश में रहेंगे उतना ही ज्यादा लोड पड़ेगा इनके दिमाग पर, जो इनके लिए हानिकारक है। इस वजह से इन्हें धीरे धीरे होश में लाना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 1 सप्ताह या फिर उससे ज्यादा समय लग सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, जहां 6 महीने इंतजार किया यहाँ 1 सप्ताह और सही, बस देव बिल्कुल ठीक हो जाए, धारा ने कहा। उसके मन में फिर एक शंका उत्पन्न हुई। उसने डॉक्टर से पूछा, पर डॉक्टर इसकी मेमोरी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते धारा, इन्हें पहले पूरी तरह से होश में आने दो, डॉक्टर धीरज ने कहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, देव ठीक होने लगा और साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि उसे कुछ भी याद नहीं, बीता हुआ सब कुछ भूल गया है वो। होश में आते ही उसने किसी को नहीं पहचाना, स्वयं को भी नहीं। धारा जहां एक और चिंतित थी, वहीं दूसरी और निश्चित भी। चिंतित इसीलिए कि देव को कुछ भी याद नहीं। ऐसे में अगर कभी उसके दुश्मन उसके सामने आ गए तो वो उन्हें कैसे पहचानेगा, और निश्चित इसीलिए कि अब देव फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। जब देव बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसके डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, तब धारा उसे अपने घर ले आई। एक डर था धारा के मन में, देव को इस तरह अपने घर लाना क्या ठीक रहेगा? मैं अकेली रहती हूँ घर में, ऐसे में एक लड़के के साथ रहना, कोई क्या सोचेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, जब उसके साथ इतना कुछ हुआ तब भी कौन सा लोग उसके साथ खड़े थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या सोचे, देव के पेरेंट्स ने भी मुझे अपने साथ रखा। आज जो भी कुछ हो उन्हीं की वजह से ही तो हूँ। अब मेरी बारी उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करने की। धारा ने अपने बगल वाले कमरे में ही देव का सामान शिफ्ट कर दिया, उसकी सारी दवाइयां, जो सामान उसके पास में मिला था। साथ ही धारा ने अपने पास रखी दवाई और फैमिली फोटो भी देव के रूम में ही लगा दी। देव ने पूछा, ये कौन है? धारा ने कहा, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। बीच में खड़े बच्चे की और उंगली का इशारा करके उसने कहा, ये दोनों के बीच में तुम, ये मेरे पेरेंट्स हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ कैसे आया, मेरी याददाश्त कैसे गई, और कौन हो तुम? देव ने फिर से सवालों की झड़ी लगा दी। धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार ये प्रश्न करोगे देव? तुम्हारा नाम देव है। तुम जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे थे तब एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और तुम्हारी याददाश्त चली गई। पिछले 6-7 महीनों से तुम कोमा में थे, इसी महीने होश आया है। तुम्हें और तुम्हारे बारे में तुम्हें जो कुछ भी जानना है धीरे धीरे जानते जाओगे। अभी दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो प्लीज, वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। देव असमंजस में पड़ गया, मेरी वजह से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम हो कौन? आगे क्या होगा इन दोनों की लाइफ में, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।